गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपका होस्ट और एस्ट्रोलॉजर अमन। ज्योतिष में राहु के ऊपर अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं। जब भी राहु ग्रह का नाम आता है तो हम एक असमंजस में पड़ जाते हैं और ये समझते हैं कि अब हमें कष्ट आएंगे क्योंकि राहु की महादशा या अंतर्दशा आ रही है। राहु को हम नेगेटिव प्लैनेट की तरह ज़्यादातर लेते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में राहु के ऊपर और केतु के ऊपर बहुत कम विवरण दिया है। बाकी सभी 7 ग्रहों पर बहुत अधिक चर्चा और सूत्र ज़रूर आपको मिलेंगे, परंतु राहु और केतु पर बहुत कम इन्फॉर्मेशन शास्त्रों में मिलती है। राहु ग्रह को शास्त्रों में कहा गया है शनिवत राहु, यानी कि राहु प्लैनेट शनि ग्रह की तरह फल देता है। हमारे सभी ग्रहों में शनि ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका रिज़ल्ट 100% श्योर होता है, यानी कि यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो 100% उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। लेकिन शनि को छोड़ के बाकी जो ग्रह हैं उनका रिज़ल्ट हवा में होता है। पूर्ण रूप से श्योरिटी उनके रिज़ल्ट्स में नहीं देखने को मिलती। राहु शनि की तरह काम करता है, शनि के जैसा फल देता है। इसका मतलब कि यदि आपके कर्म अच्छे हुए, यदि आप सही दिशा में हार्ड वर्क कर रहे हैं तो राहु आपको अच्छा फल अवश्य देगा। क्योंकि वो शनि की तरह काम करता है, इसलिए राहु का रिज़ल्ट भी देरी से मिलता है। शनि जो कि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, मंदगामी ग्रह है, ऐसे में आपको जो आप कर्म कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट बहुत देर से कई बारी प्राप्त होता है। कुछ केसेस में शनि का रिज़ल्ट लास्ट एज में आकर आपको मिलता है। इसका मतलब कि ये धारणा गलत है कि राहु हमेशा नेगेटिव रिज़ल्ट्स ही देगा, क्योंकि यदि आप गलत कर्म करेंगे तभी राहु आपको ख़राब रिज़ल्ट देने में सक्षम होगा। यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो शनि की तरह राहु आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। फिर चाहे राहु आपका दुख स्थानों में ही क्यों ना बैठा हो। विशेष तौर पे राहु ग्रह का सर होता है लेकिन धड़ नहीं होता, उसमें सोचने की क्षमता होती है। हमारे ज्योतिष में ज्ञान और बुद्धि का कारक ग्रह बृहस्पति और बुध को माना गया है। बिना बृहस्पति और बिना बुध के आप जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन यदि राहु का सपोर्ट बृहस्पति और बुध के साथ मिल जाए तो आपकी तरक्की, आपकी सक्सेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। राहु यदि कुंडली में ख़राब है तो ऐसी अवस्था में आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, आपकी सोचने की क्षमता में असर पड़ सकता है। ऐसे में बृहस्पति और बुध कहीं ना कहीं जिम्मेवार होते हैं। राहु कुंडली में यदि खराब फल दे, वैसे तो राहु के फल आपके कर्मों पर ही निर्धारित हैं, लेकिन यदि आपको लगता है कि राहु के कारण आपको जीवन में परेशानी आ रही है तो बृहस्पति और बुध, ज्ञान और बुद्धि, इन दोनों ग्रहों को बलवान करके राहु के शुभ प्रभाव लिए जा सकते हैं। राहु एक छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट है, इसलिए इसको जज करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन यदि आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो निश्चित ही आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। चाहे राहु की महादशा में ना मिले, लेकिन इसका फल जो पेंडिंग रह जाता है वो आपको लाइफ में अवश्य मिलेगा। कुछ भ्रांतियां हैं राहु की दृष्टि पर, क्योंकि राहु और केतु के बारे में शास्त्रों में बहुत ज़्यादा देखने और सुनने को नहीं मिलता। इसलिए कुछ का कहना है कि राहु की 5वीं, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। कुछ कहते हैं कि राहु की द्वितीय दृष्टि भी होती है, यानी कि जहां राहु बैठता है वहां से दूसरे भाव पर अपनी दृष्टि छोड़ता है। और कुछ का मानना यह है कि राहु जहां बैठता है वहां से द्वादश भाव पर दृष्टि डालता है। मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैंने जाना है कि राहु की सप्तम दृष्टि ही सबसे प्रबल है। इसी तरह केतु की भी सप्तम दृष्टि ही सबसे प्रबल मानी जाती है। राहु का इम्पैक्ट
अपने से 7वें घर पर ही सबसे ज़्यादा होगा या देखने को मिलेगा। राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाए उस ग्रह के गुणों को अपने में ले लेता है और उसी की तरह फल देने लग जाता है। यदि कुंडली में राहु अकेला बैठा हो तो जिस भाव में जो राशि पड़ रही है उसके स्वामी ग्रह जैसा राहु फल देने में सक्षम होता है। हालांकि बिना कुंडली का संपूर्ण एनालाइज करे आप अकेले राहु को इस तरह से देखकर जज प्रॉपरली नहीं कर सकते। राहु यदि किसी भी भाव में बैठा हो और उस भाव का स्वामी ग्रह यदि राहु पर यानी कि अपने भाव पर ही दृष्टि डाल दे और वो ग्रह शुभ ग्रह हो तो ऐसे में राहु अत्यंत शुभ फल देने में सक्षम हो जाता है। राहु बुध के साथ बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन आपको अपनी बुद्धि और ज्ञान का सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। राहु शनि के साथ बैठकर अत्यंत अशुभ फल देने में सक्षम होता है, जबकि राहु शनि की तरह ही काम करता है, लेकिन राहु और शनि की युति कुंडली में कष्टकारी मानी जाती है। राहु बुध या शुक्र के नक्षत्र में बैठकर ज़्यादा शुभ फल देने में सक्षम होता है। राहु यदि कुंडली में 2 से ज़्यादा सेपरेटिव टेंडेंसी 2 से ज़्यादा क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो जाए, ऐसे में आपको बृहस्पति और बुध की शरण में जाना ही पड़ेगा। चंद्रमा मन का कारक है और राहु मन को भ्रमित करता है। चंद्रमा की धातु चांदी है, ऐसे में चांदी के गिलास में यदि पानी पिया जाए तो राहु के अशुभ फल में कमी आती है। वास्तु के अनुसार राहु यदि कुंडली में अत्यंत कष्टकारी है तो बुध ग्रह से संबंधित हर प्रकार की वस्तु को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अंक ज्योतिष के अनुसार राहु के शुभ प्रभाव के लिए 8 नंबर का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। राहु यदि कुंडली में शुभ स्थानों में बैठकर अशुभ फल दे रहा हो तो ऐसे में ओपल रत्न धारण करने से लाभ मिल सकता है। ऐसे में शुक्र और बुध प्रबल होकर राहु के शुभ प्रभाव में कमी करते हैं। कुंडली के तृतीय, छठे और एकादश भाव में राहु सर्वश्रेष्ठ फल देता है। कुंडली के अष्टम भाव में राहु का फल सबसे कष्टकारी माना जाता है। उम्मीद है आज की राहु ग्रह पर इंफॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। यदि इंटरेस्टिंग लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।